ये है Samsung A50 और ये 1 साल से मेरा गेमिंग फ़ोन है जिस पर मैं गेम्स लाइक PUBG मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और फ्री फायर वगैरह खेलता हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस मोबाइल फ़ोन पर आने वाले प्रॉब्लम्स जो कि वाकई ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और कुछ गुड फीचर जो मुझे गेमिंग और डेली यूज़ के अंदर सामने आए हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और मैं वेलकम करता हूं आप सबको अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते वक्त वो भी ख़ास तौर पर गेमिंग पर्पस के लिए, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो जहन में आती है उसमें प्रोसेसर, रैम, मेमोरी, डिस्प्ले, बैटरी टाइमिंग और सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा है, जो कि मेरे मोबाइल में नहीं है। जस्ट जोकिंग, फ्यू डेज बैक ट्रिपल कैम का आउटर ग्लास मोबाइल गिरने से टूट गया है और अब ऐसी पिक्स आ रही हैं। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। सैमसंग ने बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए पिछले कुछ साल पहले गैलेक्सी A सीरीज लॉन्च की थी जो काफी अच्छी स्पेक्स के साथ कंपेटिटिव प्राइस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने भी सैमसंग फैन बॉय बनते हुए गैलेक्सी A50 मोबाइल परचेज किया है और मैं फ्रीक्वेंट मोबाइल चेंज करने के हक में नहीं हूं, तो मुझे इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल या इससे थोड़ा ऊपर का पीरियड हो चुका है। मगर कुछ बातें इस मोबाइल फ़ोन की इतनी इरिटेटिंग हैं जिससे इस मोबाइल फ़ोन से मेरी अब तकरीबन बस हो चुकी है और इवन मुझे ये वीडियो बनाने पर भी मजबूर कर दिया है ताकि मैं इस मोबाइल फ़ोन के फैक्ट्स आपके सामने ऑनेस्टली रख सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले की बात करते हैं, तो इसमें 6.4 इंच इन्फिनिटी यू डिस्प्ले विद फुल हाई डेफिनेशन प्लस रेजोल्यूशन और सुपर एमोलेड कलर्स के साथ पिक्चर क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लियर, गेम्स और वीडियोस जस्ट अमेजिंग लगती हैं, जो कि शायद सेम प्राइस में दूसरे ब्रांड्स मुश्किल से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर प्रैक्टिकली वाइल गेमिंग, अगर इन्फिनिटी डिस्प्ले गौर से देखें तो मोबाइल के बॉटम पर कुछ स्पेस स्टिल प्रेजेंट है और हेडफोन पोर्ट में अगर इंसर्टेड है तो आपको मोबाइल की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ऑडियो जैक आपके एमिंग हैंड को ब्लॉक कर देगा। डायरेक्शन चेंज करने पर आपका एमिंग हैंड मोबाइल के टॉप साइड पर चला जाएगा जहां इन्फिनिटी डिस्प्ले ऑलमोस्ट एज तक है और गेम खेलते हुए पाम का ये पार्ट मोस्टली स्क्रीन को टच होता है। बेशक आप 2 फिंगर्स या 4 फिंगर्स गेमिंग करते हैं, इस तरह इजीली इन गेम अनवांटेड क्लिक्स और कैमरा मूवमेंट्स आ जाती हैं। इसके अलावा गेमिंग के साथ साथ नॉर्मल यूज में भी अगर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर माइनर से फिंगरप्रिंट्स लगे हैं तो स्क्रीन ऑटो क्लिक्स और रिस्पॉन्स देने लग जाती है और उसी जगह एक्चुअल टैप या स्क्रॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करती जब तक कि आप ये ना कर लें। सिचुएशन एम्बैरेसिंग तब होती है जब आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मोबाइल फ़ोन पर लिखना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाह रहे हैं और आपकी मोबाइल स्क्रीन रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देती है। और सबसे बढ़कर इसका ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर ऑलमोस्ट 10 ट्राइज में से 1 या 2 बार ही आपकी फिंगरप्रिंट्स को पहचानेगा। तो स्क्रीन पर जिस जगह मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपने परफॉर्म की होंगी वहां अब आपके फिंगरप्रिंट्स लग चुके हैं। तो मोबाइल को नॉर्मली ओपन करने के बाद अगेन रिपीट दिस। अब गेमिंग परफॉर्मेंस पर आते हैं जहां ये मोबाइल फोन वाकई ही अमेजिंग है। 2.3 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4 GB रैम ऑलमोस्ट हर गेम को स्टेबल FPS के साथ स्मूथली रन करता है। मैंने इस मोबाइल पर घंटों गेमिंग परफॉर्म की है और कोई नोटिसेबल मोबाइल हीटअप या परफॉर्मेंस इशू फेस नहीं किया। इनबिल्ट गेम लॉन्चर के साथ परफॉर्मेंस ट्वीक्स भी कर सकते हैं और ओवरऑल मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। जाहिर है ऑनलाइन गेम्स के लिए इंटरनेट भी रिक्वायर्ड होगा, तो इस मोबाइल फोन में एट अ टाइम 2 सिम्स 4G कनेक्शन तक यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं पर्सनली एक डाटा सिम और दूसरी रेगुलर सिम यूज कर रहा हूं। इसके अलावा वाईफाई की रेंज में दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस तक कनेक्टेड रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस ऑसम मशीन को चलाने के लिए पावर रिक्वायर्ड होगी जो इसकी 4000 mAh बैटरी प्रोवाइड करती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस मोबाइल फोन की बैटरी इंप्रेसिव है जो इवन हैवी यूजेज लाइक मोबाइल डाटा के साथ वीडियो, सोशल मीडिया ऐप्स और इवन मॉडरेट गेमिंग के साथ भी ऑलमोस्ट 1 डे तक लास्ट कर जाती है। और इवन बैटरी टाइमिंग 1 साल बाद भी उसी तरह कायम है। रिचार्ज में 15 वॉट फास्ट चार्जर के साथ बैटरी ऑलमोस्ट 1.5 आवर में फुली चार्ज हो जाती है, जो इस मोबाइल पर लो बैटरी इश्यूज को एलिमिनेट करती है। अब इसके कैमरे के ऊपर रोशनी डालते हैं जिसका गेमिंग से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी बैक साइड पर 3 जिसमें 25 मेगापिक्सल्स मेन, 5 MP डेप्थ और 8 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा वाइड, जबकि 25 मेगापिक्सल्स फ्रंट कैम
इंक्लूडेड है। बैक कैम से लो लाइट और डे लाइट में पिक्स तो क्लियर डिटेल्स के साथ आती है, मगर लो लाइट में वीडियोस नॉइजी और लेस डिटेल्स के साथ होती हैं, और यही वजह है मैं अपनी वीडियोस में मोबाइल शॉट्स बहुत कम यूज करता हूं। ऑडियो में मोबाइल फोन इजीली किसी भी ब्लूटूथ या 3.5 मिलीमीटर ऑडियो केबल के थ्रू ऑडियो डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है और इनबिल्ट डॉल्बी एटमॉस से सराउंड साउंड इफेक्ट खास तौर पर वीडियोस में अमेजिंग है। ओवरऑल मोबाइल फ़ोन स्लिम और प्रीमियम लुक्स के साथ प्लास्टिक मटेरियल का है जो हैंड में प्लेजेंट फीलिंग प्रोवाइड करता है। तो इन शॉर्ट, अगर आप स्क्रीन इश्यूज को इग्नोर करते हैं तो ये मोबाइल फोन आपके लिए आइडियल गेमिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। मगर दूसरी जगह अगर आप सीरियस यूज जिस तरह ऑफिस या वर्क के अंदर मोबाइल फोन यूज करते हैं तो किसी एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इस मोबाइल फोन को अवॉइड करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, जिसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।